हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट करा था, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। तो उसके ही हम लोग अब क्वेश्चंस आगे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे पास ना नेक्स्ट टॉपिक जो था इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट जो था वो एसेट का ले लिया था। सेकंड पॉइंट हम आज लेंगे बिजनेस। अगर हम लोगों ने बिजनेस खरीदा किसी कंपनी का, हाँ जी, अगर हमने किसी भी कंपनी का क्या खरीदा बेटा, बिजनेस खरीदा है, और उसको बदले में कैश नहीं दे रहे हैं हम लोग, क्या दे रहे हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे रहे हैं। बेसिकली डिबेंचर्स दे रहे हैं और उसके बदले में क्या ले रहे हैं, उसका पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को हमें कैसे अकाउंटिंग करनी है वो हमें समझना है यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं ना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, EXC लिमिटेड है, उसने परचेज करे एसेट जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 4 लाख, और लाइबिलिटीज़ भी ली हैं साथ साथ, कितने की, 50,000 की। किससे, मोहन ब्रदर्स से। यानी कि मोहन ब्रदर्स का बिजनेस खरीद लिया है EXC लिमिटेड ने। बात क्लियर। इट वॉज एग्रीड एट द परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड एट कितना, 3,80,000। 4 लाख रुपए का एसेट, 50,000 की लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी निकाली है बिजनेस की, 3,80,000 निकाली है। बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि EXC लिमिटेड जो है वो 3,80,000 रुपये का कंसिडरेशन देगी और उसको बदले में मोहन ब्रदर्स का बिजनेस मिल जाएगा। मोहन ब्रदर्स का जो बिजनेस है उसके अंदर 4 लाख रुपए की एसेट है और 50,000 की लाइबिलिटी है। यहाँ तक कोई डाउट। अब बात हो रही है किस चीज़ की बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करने की, कंसीडरेशन पे करने की। तो कंसीडरेशन जो है वो हम पे करेंगे डिबेंचर्स को इशू करके, जो कि 100 रुपये का एक डिबेंचर है। यहाँ पे हमारे पास तीनों केस हैं, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। और अगर कोई भी फ्रैक्शन में होगा नंबर ऑफ डिबेंचर, तो वो हम क्या करेंगे, कैश में पे कर देंगे उसको। ठीक है, क्या मतलब होगा इसका, देखो समझो। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। हाँ जी, पहली एंट्री क्या पास होगी, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एसेट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। फिर कितने का एसेट, 4 लाख रुपए का एसेट है। हम एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, लिखेंगे 2 लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितने की है, 50,000 की लाइबिलिटीज हमारे पास, और हमने बदले में 3,80,000 रुपये पे करना है। तो ये क्या हो गया, ये परचेज कंसीडरेशन है ना। जिसका बिजनेस है उसका नाम गिवन है हमें, तो यहां लिखेंगे मोहन ब्रदर्स। कोई डाउट। हमने ये एक लाइन का स्पेस क्यों छोड़ा, जब भी आप बिजनेस वाला ट्रांजैक्शन करोगे ना, है ना, अदर देन कैश का अगर बिजनेस वाला पॉइंट आ गया आपके पास क्वेश्चन में, तो एसेट्स को लिखने के बाद एक लाइन का स्पेस जरूर छोड़ो। क्यों छोड़ेंगे स्पेस, पता लगाने के लिए कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो, अगर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो हमें यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि अगर डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो वो कैपिटल रिजर्व होगा, और अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो क्या होगा, गुडविल। जैसे इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट लाइबिलिटी, क्रेडिट में कितना अमाउंट है टोटल, 4,30,000, और डेबिट में कितना है, 4 लाख। बात क्लियर। तो डेबिट 30,000 रुपये कम है ना, तो डेबिट हम लोग 30,000 रुपये कर देंगे, बट लिखेंगे क्या, गुडविल अकाउंट। बात समझ में आ गई। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे नोट डालकर एक, इफ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, अगर क्रेडिट डेबिट से ज्यादा है तो उसको हम लोग गुडविल मानेंगे, और अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से तो जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल रिजर्व।
बात क्लियर? आप यहाँ पे समझे चीज क्या पॉइंट है? जो बिजनेस हमने खरीदा है ना, उसकी वैसे देखा जाए तो वैल्यू कितनी है? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख कैसे आई? 4 लाख का एसेट है, 50 हजार की लाइबिलिटी है, तो मेरे पास तो 3.5 लाख रुपए का सामान ही आ रहा है ना एक तरीके से, और बदले में कितने रुपए दे रहा हूँ? 3,80,000। तो मैं 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मोहन ब्रदर्स की गुडविल। बात क्लियर? तो हमने वो गुडविल निकाली। बट अगर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पर सामान ज्यादा वैल्यू का आ रहा हो, सामान ज्यादा वैल्यू का आ रहा हो, बट नंबर ऑफ डिबेंचर्स या परचेज कंसिडरेशन जो है वो कम हो। वो क्या हो बेटा? कम। ऐसे भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत? अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं क्या होगा? इसको रिवर्स कर देता हूं, 3,80,000 फॉर एग्जांपल, 3,80,000 मेरा नेट आ रहा है, एसेट माइनस लायबिलिटी कितना आ रहा है? 3,80,000, और मैं कितना पे कर रहा हूं? 3.5 लाख। कितना पे कर रहा हूं मैं? सर, तो 30,000 रुपीज का ना वो मेरा रिजर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिजर्व। कौन सा रिजर्व? कैपिटल। प्रॉफिट हो गया ना मुझे, बेसिकली क्या हो गया मेरा? और जो भी प्रॉफिट होगा, कैपिटल प्रॉफिट, उसको हम लोग कहां डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। बात क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? अब ना हम लोग यहाँ पर ऐसा करेंगे यार, अपने पास 3 केसेस हैं, ए, बी और सी, तो हम 3 अलग अलग एंट्रीज पास करेंगे। पहली एंट्री सेम रहेगी तीनों केसेस के अंदर। पहली एंट्री क्या रहेगी? सेम। फर्स्ट हमारा है पार, सेकंड है हमारा डिस्काउंट, वो भी कितना परसेंट का डिस्काउंट है? 10% का डिस्काउंट है। थर्ड है बेटा हमारे पास प्रीमियम, कितना परसेंट का प्रीमियम है? 10% का प्रीमियम है। बात क्लियर? तो यहां पर हम लोग पार वाला तो यार नॉर्मल है, पार वाले में क्या करेंगे हम लोग? मोहन ब्रदर्स डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है? लिखा हुआ नहीं है भाई, परसेंटेज डिवेंचर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कितना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? सिर्फ परसेंटेज डिवेंचर लिख देंगे बेटा। जब हमें रेट ही गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली परसेंटेज डिवेंचर लिखेंगे। कितना अमाउंट आएगा? 3,80,000। भाई पार वैल्यू है 3,80,000। हालांकि निकालना चाहो निकाल लो, नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर हमें निकालने हैं वैसे तो। 3,80,000 का परचेज कंसिडरेशन है, डिवाइडेड कर दो, इशू प्राइस कितना है? 100, तो 38,000 रुपीज, 3800, 3800 नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए, है ना। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज डिवेंचर में कितना अमाउंट निकल, कैसे निकाला? ये 3800 नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू 100 रुपये। बात क्लियर है? अब आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट में 10% का डिस्काउंट है। पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं, मोहन ब्रदर्स डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 क्या आएगा? परसेंटेज डिवेंचर आएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या निकालेंगे बेटा? दोबारा से नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे। 3,80,000 का हमारा परचेज कंसिडरेशन है, डिवाइड बाय किससे करेंगे? 90 से। 90 कैसे आया? 100 में से हमने 10 रुपए का क्या कर दिया? डिस्काउंट को माइनस कर दिया। 10% है ना बेटा, 10 रुपए आएगा। तो 3,80,000 डिवाइड बाय 90 कितना हुआ? $3,80,000 डिवाइड बाय 90 पॉइंट में आएगा मेरे ख्याल से। तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है बेटा 4,222, 4,222 आ रहा है ना। मोहन ब्रदर्स में तो हम लोग 3,80,000 लिखेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में कितना आएगा? हाँ जी, 4,222 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा? 4,220। और परसेंटेज डिबेंचर में कितना आएगा? 4,222 मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू 100 है ना हमारी, तो कितना आएगा? 4,222,00, 4,22,200 रुपीज। अब आप देखो टोटल करो एक बारी, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है?
सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सेम। 20 रुपये जो है वो डेबिट साइड में ज़्यादा है। इसका जो टोटल आ रहा है ना वो हमारा पता कितना आ रहा है? 4 टाइम 2 और 0, यानी कि 4,22,220 रुपीज़। तो 20 रुपये ज़्यादा आ रहा है ना हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टू कैश अकाउंट लिख देंगे 20 रुपये। आई बात समझ में कि नहीं आई? 20 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है हमारा, क्रेडिट साइड में 20 रुपीज़ कम है। तो हमें राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनी फ्रैक्शन ऑफ डिवेंचर बी पेड इन कैश। कैपिटल प्रॉफिट थोड़ा ना है बेटा कोई ये हमारा। यहाँ पे तो हमें मेन पॉइंट क्या है कि हम मोहन ब्रदर्स को टोटल कितने रुपए देने हैं? 3,80,000 देने हैं ना। हमने क्या दिए हैं उनको? डिबेंचर दिए हैं 4,222 नंबर ऑफ डिबेंचर हमने दिए हैं। तो ये फ्रैक्शन में आएगा। किस में आएगा ये? मैं पॉइंट में आ रहा है ना यार। तो पॉइंट में जो अमाउंट आएगा हमारा उसको हम लोग कैश में सेटल कर देंगे। बात क्लियर? जब भी आपके पास पॉइंट में आएगा, जब भी आपके पास क्या आएगा? पॉइंट में नंबर ऑफ डिबेंचर, तो याद रखना कि डेबिट और क्रेडिट आपका बराबर नहीं होगा। कुछ 10, 20, 30, 40, 50 रुपए का डिफरेंस होगा, उसको आपको कैश से सेटल करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? कैश से। आगे बढ़े, अब आ जाओ प्रीमियम वाले पॉइंट पे। तो पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लो। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे? वही 3,80,000 डिवाइडेड बाय 110। कितना आएगा बेटा? 3,80,000 डिवाइड बाय 110, ये आ रहा है 3,454। बात क्लियर? एंट्री पास करें। एंट्री क्या होगी इसकी? मोहन ब्रदर्स डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और टू क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। है ना? मोहन ब्रदर्स में 3,80,000 ही आएगा। कोई डाउट? परसेंटेज डिबेंचर में कितना आएगा ये बताओ? 3,454 मल्टीप्लाई बाय 100, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 3,454 मल्टीप्लाई बाय 10। तो परसेंटेज डिबेंचर की वैल्यू कितनी आई? 3,454,00, और ये 3,454,0। अब टोटल करो, क्रेडिट साइड कितना टोटल आ रहा है? हाँ, तो 60 रुपए हमारे पास बेसिकली कम आ रहा है। 60 रुपए कम है ना, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 60 रुपए टू कैश अकाउंट में लिख देंगे। बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखना भाई। 20 क्वेश्चन नंबर 20। रोमी लिमिटेड है, उसने एसेट लिए 20 लाख के और लाइबिलिटी कितने के लिए? 2 लाख के, यानी क्रेडिटर कितने के लिए? 2 लाख के। किसके? कपिल एंटरप्राइजेस के। ठीक है, यानी कपिल एंटरप्राइज का बिजनेस खरीद लिया है रोमी लिमिटेड ने हमने, और बदले में 8% के डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपये ईच, वो भी 10% के डिस्काउंट पे। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बट छोटा सा इसके अंदर एक पॉइंट है, वो यहाँ पे हमें समझना है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी भाई? एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग। कितने के एसेट थे? 20 लाख के एसेट थे, है ना। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? टू लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी कितने की थी हमारे पास? 2 लाख की लाइबिलिटी है।
2 लाख की लायबिलिटी है। क्या हमें इस क्वेश्चन के अंदर, सामने देखो एक बारी, क्या हमें इस क्वेश्चन के अंदर परचेस कंसीडरेशन गिवन है क्या, कि हमने कितने में खरीदा? क्या ये गिवन है हमें? जल्दी बताओ, ये हमें गिवन नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे परचेस कंसीडरेशन? यहां पे अब जो डिफरेंस आएगा ना आपका, उसको आप अपना परचेज कंसीडरेशन मान लोगे। कितने रुपए? 18 लाख। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब आपको परचेज कंसीडरेशन क्वेश्चन में गिवन हो, तब अगर डिफरेंस आ रहा होता है तो वो हमें देखना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व है या गुडविल। बट अगर आपको परचेज कंसीडरेशन क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है ना, तो जितने का आपने सामान खरीदा है उतने का ही क्या मान लेंगे हम लोग? परचेज कंसीडरेशन मान लेंगे। सिंपल सी बात है ना। 20 लाख का एसेट है और 2 लाख की लायबिलिटी है, तो बेसिकली हमारे पास सामान कितने का आया? नेट एसेट कितने के हैं? नेट एसेट कितने के हैं बेटा? 18 लाख के है ना। कितने के हैं? 18 लाख के। तो हम लोग क्या मानेंगे कि 18 लाख ही हमारा क्या है? परचेज कंसीडरेशन। यानी हमने 18 लाख रुपए में कपिल एंटरप्राइजेस के बिजनेस को खरीदा है। बात क्लियर? सेकेंड एंट्री क्या होगी पास? अब डिबेंचर इशू कर देंगे हम लोग। तो कपिल एंटरप्राइजेस डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर था हमारा? ये 8% डिबेंचर है। और डिस्काउंट कितना भाई? 10% डिस्काउंट है। भाई अपना नंबर ऑफ डिबेंचर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें निकालने पड़ेंगे। परचेज कंसीडरेशन कितना है? 18 लाख रुपए है। डिवाइड बाय 90 कर दो, कितना आएगा? हाँ जी 20,000 आएगा ना। कितना आएगा बेटा? 20,000। कोई डाउट? तो 20,000 आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए। कपिल एंटरप्राइज में तो 18 लाख रुपए आएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में कितना आएगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 2 लाख रुपए आ जाएगा, है ना। और 8% डिबेंचर में कितना आएगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 20 लाख रुपए। 18 लाख रुपए का सामान खरीदने के लिए हमने क्या करे? 20 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू करे हैं 10% डिस्काउंट पे। ठीक है बेटा? चलिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क कौन सा दिया था? एक तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया था ना मेरे ख्याल से। 12, 14, 19। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखो होमवर्क में। 22, 23, 22, 23। बाईस, 23 और हाँ जी, मैंने आपको होमवर्क दिया है आज 22, 23 और 27। भाई याद से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं हम लोग। 25 के अंदर नीरज लिमिटेड ने अजय एंटरप्राइजेस का बिजनेस लिया है 1 अप्रैल 2020 को, और जो बिजनेस लिया है उसके एसेट और लायबिलिटीज हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अजय एंटरप्राइजेस की बुक वैल्यू ये अमाउंट गिवन है हमें, बट हमने इस वैल्यू पे लिया है बिजनेस, यानी कि बिल्डिंग उसकी बुक में 20 लाख की है, हमने 35 लाख की मानी। समझे बात? प्लांट एंड मशीनरी उसकी बुक में 12 लाख की है, हमने कितने की वैल्यू मानी? 8 लाख की। तो हमें एग्रीड वैल्यू से मतलब होता है, बुक वैल्यू से मतलब नहीं होता। यहाँ तक कोई डाउट? तो आपके पास जो भी एसेट्स हैं पहले हम उसको लिख देते हैं फर्स्ट एंट्री के अंदर। एक तो हमने बिल्डिंग खरीदी थी, हमारे पास बिल्डिंग आई है, उसकी वैल्यू हमने कितनी मानी है?
35 लाख रुपए। दूसरा प्लांट एंड मशीन आया है हमारे पास, कितनी वैल्यू मानी है हमने? 8 लाख रुपए मानी है। नेक्स्ट स्टॉक हमने 4 लाख माना है, 4 लाख का स्टॉक है हमारे पास। उसके बाद क्रेडिटर्स जो है 3 लाख के हैं, और आउट नहीं, ट्रेड रिसीवेबल भी कितने का है? 4 लाख का ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल कितने का है? 4 लाख का। ठीक है, एसेट खत्म हो गए, लाइबिलिटी लिखनी है अब, तो क्या करना पड़ेगा? एक लाइन का स्पेस छोड़ना पड़ेगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद लिखेंगे टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के? 3 लाख के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख का। टू क्रेडिटर 3 लाख, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का है? 1 लाख का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है, देखो क्या हम आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन कितने रुपए? 7 लाख रुपए थ्रू चेक एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 2 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। यार यहाँ पे ना हमें अब क्या करना, देखो ये सेकेंड एंट्री को हमें अभी यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट एंट्री को अभी हम यहीं पे छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? बिकॉज हमें यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है, बट कैसे कैसे हमने दिया है वो गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, क्या नाम था इसका? अजय। यहां पे टू अजय एंटरप्राइज भी लिख लेना, ठीक है। तो अजय एंटरप्राइज को डेबिट करेंगे, और हमने जो डिवेंचर दिए हैं वो प्रीमियम पे दिए हैं। तो 2 क्या आएगा बेटा? कितना परसेंट डिवेंचर है? 9% डिवेंचर है। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, और 2 क्या आएगा हमारे पास? चेक भी दिया ना हमने बैंक, तो बैंक भी आएगा। बैंक में हमारे पास 7 लाख रुपए हमने चेक दिया है, और 2 लाख डिवेंचर दिए हमने। 2 लाख क्या दिए बेटा हमने? डिवेंचर। तो इसलिए यहां पे लिखेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई 100, 20 लाख रुपए हो गया, और 2 लाख मल्टीप्लाई 25% का प्रीमियम है। प्रीमियम कितना परसेंट है? 25% का। पार वैल्यू कितनी की है? अच्छा सॉरी 20 की है। पार वैल्यू 20 की है। कितना आएगा फिर? हाँ जी 40 लाख, और 20 रुपए का 25% 5 रुपए हुआ, तो ये आ जाएगा 10 लाख रुपए। बात क्लियर? टोटल अमाउंट अब यहां पे हमारा देखो अजय एंटरप्राइज का निकल गया। कितना निकला है? 57 लाख रुपीस। तो यहां पे अजय एंटरप्राइज में 57 लाख रुपीस लिख देना फर्स्ट एंट्री में। अब करो टोटल। हाँ जी कितना टोटल आ रहा है यार? 70 लाख रुपए आ रहा है ना? 61, वेरी गुड, 61 लाख रुपीस आ रहा है। और ये कितना आ रहा है टोटल? बेटा 51 लाख रुपीस आ रहा है। तो इसका मतलब 10 लाख रुपए कम है डेबिट साइड में, तो लिख दो, कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए। क्या लिखेंगे मगर ये? गुडविल अकाउंट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हुआ बेटा। सर में आई बात? हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर 27 करा रहा हूं। 27 ना पूरा नहीं करा रहा, बस एक पॉइंट कराऊंगा, ठीक है। और 27 का जो पॉइंट लेते हैं वो केस 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ब्राइट लिमिटेड ने एसेट लिए हैं 6,60,000 के और लाइबिलिटी कितने के लिए 80,000 की। किससे? स्टार लिमिटेड से। और परचेज कंसिडरेशन 6 लाख रुपए है, जो कि हमने 10% तो कैश में दिया है और बैलेंस के हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं 100 रुपये ईच पे। बात क्लियर? प्रीमियम वगैरह डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब अभी केस 1 में तो पार है कि हमने जो इशू करा वो किस पे करा है? 100 रुपये पे करा है। तो यहाँ पे हम पहली एंट्री क्या पास करेंगे बताओ? क्वेश्चन 27 की पहली एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट। कितने के एसेट थे? 6,60,000 के। लाइबिलिटी कितने की? 80,000 की। तो एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, लिखेंगे टू लाइबिलिटी अकाउंट 80,000 रुपये और टू आ जाएगा बेटा स्टार लिमिटेड, जिससे हमने सामान बिजनेस खरीदा है उसका, है ना। स्टार लिमिटेड में कितना लिखा है? 6 लाख रुपए आएगा। तो भाई सिंपल सी बात दिखाई दे रही है आपको, 20,000 रुपये डेबिट साइड में कम है, तो हम लोग डेबिट साइड में 20,000 लिख देंगे। किस नाम से? गुडविल के नाम से। ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी भाई? हाँ जी, सेकेंड एंट्री स्टार लिमिटेड 6 लाख रुपए टू कितना परसेंट डिबेंचर था हमारे पास? ये वाला 12% डिबेंचर था, 12% डिबेंचर अकाउंट। और टू क्या आ जाएगा बेटा? बैंक। नहीं, कैश दिया है ना, सॉरी कैश दिया है, तो टू कैश लिखेंगे हम लोग। हमने कैश कितना दिया ये बताओ? 6 लाख का 10% कैश दिया, यानी कि 60,000 रुपये कैश दिया है। 60,000 क्या दिया है बेटा? कैश। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे। पीसी अपॉन में आईपी। यार परचेज कंसिडरेशन 6 लाख है, कितनी है? हाँ जी 6 लाख नहीं है यार, 6 लाख में से जो हमने 60,000 रुपये कैश में दे दिए हैं वो माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय इशू प्राइस कितना आएगा? 100। ठीक है, कितना आ गया बेटा? 5400। बात क्लियर? तो 12% डिमेंशन में कितना आएगा? 5400 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 5,40,000। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट था। बी पार्ट में सब कुछ सेम है, बस बी पार्ट के अंदर क्या था? प्रीमियम है 20%, तो ये 120 हो जाएगा। और सी पार्ट में डिस्काउंट है 10%, तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बात क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? बढ़े आगे। अब जो हमारे पास थर्ड टॉपिक कौन सा था? थर्ड पॉइंट कौन सा था? प्रोमोटर का था। और फोर्थ कौन सा था बेटा हमारे पास? अंडरराइटर। ये दोनों कौन है? सर्विस प्रोवाइडर हैं। कौन है दोनों ये? हमने इनकी सर्विसेज ली है और बदले में हमने क्या दिया है? इनको डिवेंचर दिया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, वही है सेम। ग्रोन लिमिटेड ने 500 डिबेंचर इशू करे हैं, इसका इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10% है। कितने का डिबेंचर है भाई? एक 1,000 रुपये का डिबेंचर एक, है ना। कितने का डिबेंचर है? 1,000 का। क्रेडिटेड एज फुली पेड, हमने फुली पेड माने उसको, क्यों? क्योंकि हमने ये किसको दिया है? प्रमोटर को दिया है, टू फॉर देयर सर्विसेज टू इनकॉर्पोरेट दी कंपनी। उन्होंने जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करी है, इसलिए हमने उनको क्या दिया है? डिबेंचर दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहली एंट्री क्या पास करेंगे? क्वेश्चन नंबर 26 है। फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस आ जाएगा बेटा। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टू क्या आएगा? प्रमोटर। भाई बहुत जगह याद रखना प्रमोटर नहीं लिखा होता, बहुत जगह 2% डिवेंचर कर दिया होता है। बात क्लियर? बट हम यहाँ पर प्रमोटर का नाम लिख देते हैं। बट बहुत सारे क्वेश्चंस में या बहुत सारे आप अलग अलग बुक देखोगे तो वहाँ पे किसी ने तो लिखा हुआ होता है प्रमोटर का नाम, किसी ने नहीं लिखा होता।
हम लोग ये मानते हैं कि प्रमोटर जो है वो हमारा ओनर है और ओनर का नाम कभी बुक्स में नहीं आता है ना। कितने डिबेंचर थे ये बताओ? 500 डिबेंचर थे और एक डिबेंचर कितने का है? 1000 का। तो यानी कि 5 लाख रुपए का सर्विस हमने उससे लिए है। सेकेंड एंट्री क्या होगी भाई? अब ये प्रमोटर को हम लोग डिबेंचर दे देंगे। डिबेंचर कितना परसेंट है? हाँ जी 10% डिबेंचर है ना। 10% डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए बेटा? 5 लाख रुपए। क्लियर है? अब एंट्री नंबर 3 किसकी होगी? आगे देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, कंपनी ने डिसाइड करा कि वो 100 डिबेंचर भी देंगे किसको? अंडरराइटर को, फॉर देयर कमीशन। कमीशन जो की कमीशन है उसके लिए क्या देंगे उनको? 100 डिबेंचर दे देंगे। तो थर्ड एंट्री क्या होगी? अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। सौ डिबेंचर है, एक डिबेंचर कितने का है? 1000 का। तो कितना आ गया भाई? 1 लाख रुपए आ गया। और फोर्थ एंट्री में अंडर राइटर को हम लोग अपने डिबेंचर इशू कर देंगे टू 10% डिबेंचर, 1 लाख रुपए। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट किसी को? तो ये आपके दोनों मतलब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया आपका। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया? जो हमने शेयर्स में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे बेटा? जल्दी बताओ। डिबेंचर्स के नए टॉपिक करेंगे जो हमें पहली बार पढ़ना है, जो शेयर्स में नहीं थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं स्टार्ट। देखो, स्टार लिमिटेड ने एसेट लिए 6,60,000 के, लाइबिलिटी ली है 80,000 की, मून लिमिटेड की। कितने में? 6 लाख रुपए में। यहां पर इन्होंने बोला है केस 1 केस 2। केस 1 में जो आपका परचेज कंसिडरेशन है उसका 10% तो हम कैश में देंगे, बाकी बचे हुए हम क्या करेंगे भाई? डिबेंचर दे देंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर भी गिवन है हमें। ठीक है ना? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और केस 2 में हमने 10% कैश दिया है और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 4500 है। करें स्टार्ट? चलो, तो पहली एंट्री तो यार सेम रहेगी। एसेट अकाउंट डेबिट 6,60,000 रुपए, 1 लाइन का स्पेस छोड़ेंगे टू लाइबिलिटी अकाउंट 80,000 रुपए, टू आएगा मून लिमिटेड। कितने देने मून लिमिटेड को? हमें 6 लाख रुपए देने हैं ना। तो यानी कि 20,000 रुपए हमारा डेबिट साइड में कम आ रहा है। तो कहाँ क्या लिखेंगे इसको बेटा? गुडविल अकाउंट में डाल देंगे ना इसको। ठीक है, अब यहां पर हम लोग 2 पार्ट में कर लेते हैं, एक तो ए पार्ट और एक बी पार्ट। सेकेंड एंट्री ए पार्ट की क्या होगी? मून लिमिटेड डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर था? 12% डिबेंचर बेटा, पार पे करा है हमने 100 रुपए पे। ठीक है ना? 12% डिबेंचर, फिर 2 आएगा हमारे पास कैश। बात क्लियर? मून लिमिटेड में कितना आएगा? 6 लाख। कैश में कितना आएगा? हाँ जी, 6 लाख का कितना परसेंट? 10% ही पे करा है ना हमने, 60,000 पे करा है। कोई डाउट तो नहीं? और परसेंटेज डिबेंचर में कितना आएगा? कितने डिबेंचर है हमारे पास जो हमने इशू करे हैं? 5400। 5400 डिबेंचर इशू करे हमने और ये डिबेंचर 100 रुपए का है, तो 5,40,000। मैच हो रही? कोई दिक्कत तो नहीं? बी पार्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट एंट्री दोनों में सेम रहेगी, बस सेकेंड एंट्री चेंज है। बी पार्ट में
हमने यहाँ पर डिबेंचर जो इशू करे हैं ना, वो करें प्रीमियम पे, वो भी 20% के। तो इसलिए लिखेंगे मून लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर, तो 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और टू क्या आएगा बेटा, कैश। मून लिमिटेड में 6 लाख ही रहेगा, कैश में अपना वही 60,000 आ जाएगा 10%, ठीक है ना। कैश में कितना आएगा, 60,000। अब परसेंटेज डिबेंचर में कितना आएगा भाई, कितने डिबेंचर हैं, 4,500। कितने डिबेंचर है बेटा, 4,500। तो यहां पे लिखेंगे 4,500 मल्टीप्लाई बाय एक डिबेंचर कितने का था, 100 का, है ना। कितना आएगा, 4,50,000 रुपीज, और 4,500 मल्टीप्लाई प्रीमियम कितना परसेंट है, 20%, यानी कि 20 रुपये हुआ ना। कितना आएगा बेटा, 90,000 रुपये। कोई डाउट, क्लियर है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।